अब हम चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे, जो है हमारा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। इसमें आपके दोनों ऑपरेशन होंगे। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या है, शिफ्ट राइट भी हो शिफ्ट लेफ्ट भी हो। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। इसमें आपका किसी कंडीशन पे शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा और किसी कंडीशन पे शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होगा। हम देखते हैं सबसे पहले डायग्राम क्या बनेगा इसका, कि कैसा एक डायग्राम ऐसा बनना चाहिए जिससे आपका शिफ्ट राइट ऑपरेशन भी हो जाए और शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन भी हो जाए। इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। तो आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले इसका। तो देखिए, दिस इज 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। इसमें आपका शिफ्ट राइट ऑपरेशन भी होगा और शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन भी होगा। देखिए, आपको एक मोड दिख रहा है, दिस अ मोड, ये मोड दिख रहा है आपको। अब ये जो मोड है यही हमारा कंट्रोल करेगा, यही हमारा कभी होगा 0 कभी होगा 1। ये मोड हमारा कभी होगा 0 कभी होगा 1। यदि ये मोड 0 है, थोड़ा सा पहले पहले थोड़ा डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहला एक, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तीसरा एंड गेट, ये चौथा एंड गेट, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां और ये आठवां एंड गेट। देखिए, यदि मैं ले लिया m इक्वल टू 0, मैं ले लिया m इक्वल टू 0 और m हमारा है ये, दिस इज योर m लिया 0, तो आपका 0 कहां का अप्लाई हुआ, 0 अप्लाई हेयर, 0 अप्लाई हेयर, 0 अप्लाई हेयर, 0 अप्लाई हेयर। ठीक है, सो मेरा नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 एंड गेट डीएक्टिवेट, because in the AND gate if any input is 0 output is 0, output is 0, yes, this is number 1, number 3, if m equal to 0, number 1, number 3, number 5, number 7 AND gate deactivate, that मतलब AND gate output। डीएक्टिवेट। नेक्स्ट यदि बात करूं, आपका नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा, बिकॉज m 0 है। सो m जब 0 लिया आपने तो जो नॉट गेट का आउटपुट है वो 1 आएगा। सो आपका नंबर 2 नाउ हेयर, नाउ दिस, नाउ हेयर, नाउ हेयर, नाउ हेयर, दिस आर 1 1 1 1। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 एंड गेट एक्टिवेट। ओके, इतना पता लग गया एक्टिवेट का मतलब, डीएक्टिवेट एक्टिवेट। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, नंबर 2 में दूसरा इनपुट कौन सा है, नंबर 2 में दूसरा इनपुट है आपका क्यू नॉट। नेक्स्ट नंबर 4 में दूसरा इनपुट कौन सा है, वो आपका देखो एक बार जल्दी से, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे Q1। नेक्स्ट नंबर 6 में दूसरा इनपुट कौन सा है, नंबर 6 में दूसरा इनपुट है आपका क्यू नॉट। एक सेकेंड, नंबर इसमें आपका नंबर 2, नंबर 2 में है आपका सबसे पहले Q2, दिस इज Q2। नेक्स्ट नंबर 4 में है आपका Q1, ओके, और नंबर 6 में है आपका Q0 और नंबर 8 में है आपका DL, लेफ्ट की बात, DL का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। तो एक चीज देखो, सबसे पहले आपने क्लॉक पल्स m को रखा 0, क्लॉक पल्स अप्लाई की, जब क्लॉक पल्स अप्लाई की Q2 कनेक्टेड, यस, और फिर आउटपुट कहां पे जा रहा है, आउटपुट जा रहा है यहाँ पे D3 पे। सो यदि मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूं तो देखिए कुछ ऑपरेशन लिख देता हूं पहले, क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद, इफ क्लॉक अप्लाइड तो क्या क्या होगा, देखिए D3, नाउ D3 को मैं इक्वल बोल सकता हूं D3 इक्वल टू Q2, ओके। नेक्स्ट D2 को इक्वल बोल सकता हूं D2 इक्वल टू Q1। नेक्स्ट आपको बोल सकता हूं दिस D1 इक्वल टू व्हाट Q0। नेक्स्ट आपको D0 बोल सकता हूं D0 इक्वल टू व्हाट, D0 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज कहां से आ रहा है इनपुट, दिस इज DL, दिस DL, दिस नेक्स्ट इनपुट इज DL। अब यदि एक बात देखो, आपका ये तो पता लग गया कि आपका ये चीज है, फर्स्ट क्लॉक पल्स आपने अप्लाई की, जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, आप सारा अरेंजमेंट देख लो, सारा अरेंजमेंट जो भी है। अब m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 पे आपका ये सारा अरेंजमेंट है।
m इक्वल टू 1 पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट का मतलब आपका 1 3 5 7 एंड गेट एक्टिव होंगे और 2 4 6 8 एंड गेट डीएक्टिवेट होंगे। यदि आपका 1 3 5 7 एक्टिव हैं तो उनके इनपुट्स क्या हैं, अदर इनपुट्स, उनके अदर इनपुट फोकस कीजिए। अदर इनपुट कौन कौन से हैं उनके, उनके अदर इनपुट देखिए 3 पे कौन सा लग रहा है, 3 कनेक्टेड है Q3 से, 5 कनेक्टेड है Q2 से, 7 और ये आपका 7 जो दिख रहा है 7 कनेक्टेड है Q1 से, और जो एक लास्ट स्टार्टिंग में जो दे रखा है वो कनेक्टेड, वो क्या है, वो है आपका DR वो शो कर रहा है कि राइट ऑपरेशन है, इज राइट। सो ऐसे ऐसे करते जाइए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर देता हूं, m इक्वल टू 0 हमने लिया, m इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिया दिस इज Q3 एंड दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज Q ऑफ 0, m लिया 0। नाउ क्लॉक पल्स हमने अप्लाई की इनिशियली, m को कुछ नहीं लिया, क्लॉक पल्स दिस इज 0। नाउ m क्लॉक पल्स अप्लाइड, Q3 Q2 Q1 Q0, कुछ इनपुट ले लेते हैं रैंडमली, 1 0 0 0, दिस इज अ इनपुट, दिस इज अ इनपुट। तो सबसे पहले इनपुट कहां पे आएगा, सबसे पहले ये इनपुट आएगा कहां पे, DL दिख रहा है आपको, DL आपको सबसे पहले इनपुट अप्लाई होगा, दिस इज DL सबसे लेफ्ट में कौन सा है, सबसे लेफ्ट में है आपका 1, तो DL आपका सबसे पहले हुआ 1, ठीक है, सबसे पहले DL आपका हुआ दिस इज 1, दिस इज 1 अप्लाई हुआ, 1 कहां पे आया सॉल्व करके, 1 आपका आया D नोट पे, तो आपको पता लग गया ये D नोट क्या है, D नोट Q नोट आ गया, और इनिशियली सारे 0 0 बस Q नोट आया आपका 1, इनिशियली ऑल आर 0 0 0 ओनली Q नोट इज 1। नेक्स्ट सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की, m को हमने 0 ही रखा, तो क्या होगा देखिए, अब सारा पहले अरेंजमेंट कर देते हैं उसके बाद देखेंगे। Q2 D3 सेम एज Q2, ना Q2 तो आपका 0 ही था तो मतलब नहीं है, दिस इज 0। नेक्स्ट D2 सेम एज Q1, ये आपका 0 ही था, ओके। नेक्स्ट D1 सेम एज Q नोट आया था पहले 1 तो यहाँ पे हो गया 1। नेक्स्ट व्हाट इज D नोट इक्वल्स टू, D नोट इक्वल्स टू आपका क्या है, D ऑफ L, और D ऑफ L आपको पता है, D ऑफ L सेकंड D ऑफ L क्या है, दिस इज 0, ठीक है। अब क्लॉक पल्स अप्लाई की, जब क्लॉक पल्स अप्लाई की आपने, Q3 सेम एज D3, Q2 सेम एज D2, Q1 सेम एज D1 एंड Q नोट सेम एज D नोट, सो आपका क्या आ गया, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करके आपका ये आ गया 0 0। नाउ दिस इज अ 1, दिस इज अ 0। आपको दिख रहा है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दिस इज विच ऑपरेशन, दिस इज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब आप अप्लाई करोगे, थर्ड क्लॉक पल्स यू अप्लाइड इन द थर्ड क्लॉक पल्स, नाउ इनपुट मैंने लिया 1 0 0, नाउ दिस टाइम 0 1 0 0। नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक पल्स एंड दिस इज 0, नाउ दिस इज 1 0 0 0। आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर हो चुका है 1 0 0। This is which type of operation performed? This is shift left operation is performed. Shift left operation performed. तो मतलब इस डायग्राम में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, दिस ऑपरेशन इज व्हाट, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। यदि मुझे शिफ्ट राइट ऑपरेशन कराना हो तो क्या करना होगा, m को रख दीजिए 1 1 1 1। नाउ इसको पार्टीशन कर रहा हूं मैं अलग अलग क्योंकि दोनों एक कंडीशन पे है, m इक्वल टू 0 m इक्वल टू 1। नाउ यू अप्लाई द फर्स्ट क्लॉक पल्स, m इक्वल टू 0 की कुछ लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके m इक्वल टू 0 के हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ना m इक्वल टू 0 का पता लग चुके हैं, m इक्वल टू 1 के इंपोर्टेंट पॉइंट्स, m इक्वल टू 1 इन m इक्वल टू 1 1 3 5 7 एंड गेट एक्टिवेट नाउ 2 4 6 8 एंड गेट डीएक्टिवेट। नाउ नेक्स्ट D3 किसके इक्वल है, D2 किसके इक्वल है, D1 किसके इक्वल है और D नॉट किसके इक्वल है। देखिए एक्टिवेट कौन कौन से हैं, 1 3 5 8 1 3 5 8 के अदर इनपुट्स। नाउ व्हाट इज D3 इक्वल टू, D3 इक्वल टू DR। व्हाट इज D2 इक्वल टू, D2 इक्वल्स टू Q3। नाउ व्हाट इज D1 इक्वल टू, D1 equals to Q2. What is D not equals to? D not equals to Q1. Okay. Now apply. अब की बार 1 0 0 वही सेम 1 0 0 जब आप अप्लाई करोगे, सबसे राइट में इनपुट कौन सा है, सबसे राइट में DR मीन्स राइट सबसे राइट में है आपका 0। यू अप्लाई द फर्स्ट क्लॉक पल्स,
You'll be the first clock pulse, all are 0, 0, 0, 0. You'll be the second clock pulse, second input is also 0. Now second input, now second clock pulse, this is 0, 0, 0, 0. आपको शिफ्ट पता नहीं लग रहा है आई थिंक, क्योंकि सारे 0, 0 आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ अदर इनपुट ले लेते हैं ताकि आपको ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा इजी हो. सो इनपुट ले लेता हूं मैं 1, 0, 1, 1. ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर रहेगा 1, 0, 1, 1 में. देखिए फर्स्ट इनपुट कौन सा है आपका 1. सो हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, तो आपका dr इज व्हाट, dr इज 1, यहाँ पे आया 1, नाउ दिस 0, नाउ दिस 0 एंड दिस 0. सेकंड क्लॉक पल्स यू अप्लाइड, सेकंड क्लॉक पल्स आपने अप्लाई की. आप देखते जाइए जो मैं आपको बोलना जा रहा हूं, d3 dr. नाउ सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की, आपका देखिए q3 d2 सेम एज q3. ठीक है, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाइड. नेक्स्ट 1, 1, दिस 0, नेक्स्ट दिस इज 0. आपका ये 1 शिफ्ट हुआ है, 0 शिफ्ट हुआ है, 0 शिफ्ट हुआ है. नेक्स्ट क्लॉक पल्स इज अप्लाइड इन द थर्ड क्लॉक पल्स. नेक्स्ट इनपुट, नेक्स्ट dr is what, 0, 0, this one, next this 0, this one and this. Next clock pulse is applied, fourth clock pulse is applied. Now here is 1, here is 0, here is 1, here is 1. This one, this one, this one, this one. This is which operation? This is shift right operation. This is shift right operation. पहला वाला क्या, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन. दूसरा वाला आपका हो गया शिफ्ट राइट ऑपरेशन. यहाँ तक क्लियर है सबको? सो हमने इसमें देखा कि m इक्वल टू 0 पे हमारा शिफ्ट राइट ऑपरेशन हुआ, m इक्वल टू 1 पे हमारा शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, m इक्वल टू 0 पे शिफ्ट राइट ऑपरेशन, m इक्वल टू 1 पे. तो हमने देखा एक ही सर्किट दो तरीके से वर्क कर रहा है. कुछ एडवांटेज तो होगा, यस एडवांटेज होगा. एडवांटेज क्या है, यदि आपको एक ही सर्किट में दोनों शिफ्ट चाहिए, शिफ्ट राइट भी शिफ्ट लेफ्ट भी, तो मैं पुराने वाले यूज तो नहीं करूंगा, सीसो सीपो पीसो तो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे एक ऑपरेशन होता है. एक ही ऑपरेशन या तो आप शिफ्ट राइट करा सकते हो एक पर्टिकुलर डायग्राम पे, या आप शिफ्ट लेफ्ट करा सकते हो पर्टिकुलर डायग्राम पे. बट इसमें आप दोनों करा सकते हो, शिफ्ट राइट भी करा सकते हो, शिफ्ट लेफ्ट भी करा सकते हो. इसका एडवांटेज है. क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट लर्निंग आउटकम बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स अचीव हो चुका है. नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक.